अगले साल देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी से सियासत गर्मा गई। सपा विधायक ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार को अमित शाह से मुलाकात की। सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी की चुनावी रणनीति अब साफ होने लगी है। उनके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा जल्द हो सकती है। सपा की सदस्यता के साथ उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट कहती है, दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर बातचीत फाइनल होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक भाजपा या दारा सिंह चौहान की ओर से नहीं हुई। लेकिन इस बीच दारा सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दारा सिंह चौहान ने रविवार को अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भेजा। उन्होंने फोन से भी महाना से बातचीत की। शनिवार और रविवार को अवकाश की वजह से माना जा रहा है उनका इस्तीफा सोमवार को स्वीकार होगा। दारा सिंह चौहान योगी सरकार 1 में मंत्री बने और पिछले साल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वो सपा में शामिल हो गए। तब उनके शामिल होने को सपा ने बड़ी सफलता के रूप में प्रचारित किया। पिछड़ा वर्ग समाज से आने वाले दारा सिंह चौहान मऊ और आजमगढ़ में अपने सजातीय समाज में खासा दखल रखते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनका पार्टी छोड़ना सपा के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें, बहुत समय से उनके बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही थी। दारा सिंह चौहान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नजदीकी माने जाते हैं। साल 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के साथ उन्होंने वहां कई दिन चुनाव प्रचार किया। सूत्रों की माने तो इस बार भी दारा सिंह के बीजेपी में ज्वाइन की पूरी पटकथा दिल्ली में ही लिखी गई। सिर्फ इसकी घोषणा भर बाकी रह गई। माना जा रहा है बीजेपी के टिकट पर वो फिर से घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से बीजेपी ने अपने उस अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में विपक्ष खास तौर पर सपा को तगड़ा झटका देने की रणनीति कर रहा है। सूत्रों की माने तो सपा के कई और विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। उनको साथ लाने के लिए बीजेपी के कुछ नेताओं को मिशन पर लगाया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी पिछड़ी जाति को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने जहां दूसरे दलों के पिछड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रखा है, वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से सपा में गए नेताओं को भी वापस लाने की मुहिम शुरू हो गई। योगी सरकार 1 में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को बीजेपी के इसी अभियान की कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के भी वापसी की अटकलें हैं। कहा जा रहा है सैनी को लेकर बहुत पेच है, इसलिए उनके मुद्दे पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो सपा के कई विधायकों पर भी बीजेपी की नजर है। सपा विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है बीजेपी के एक बड़े नेता के जरिए इन विधायकों से संपर्क किया गया। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ बसपा सांसद भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में लाने के अभियान के तहत समन्वय जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह को सौंपी गई है। दारा सिंह की बात करें तो राजनीति की शुरुआत करते हैं वो बसपा से। साल 1996 और 2000 में राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके अलावा 2009 में बसपा के टिकट पर घोसी से लोकसभा चुनाव जीता। फरवरी 2015 में दिल्ली में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के सामने पार्टी की सदस्यता ली। साल 2017 में मधुबन से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक बन गए। साल 2022 में सपा के टिकट पर घोसी से विधायक जरूर चुने गए, लेकिन चुनाव के बाद सपा से उनके रिश्ते सहज नहीं रहे। तो विपक्षी एकता के मुहिम के जवाब में बीजेपी ने भी एनडीए को मजबूत बनाने का अभियान चला रखा है। 2017 में बीजेपी के साथ और 2022 में सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का तो फिर से बीजेपी के साथ आना लगभग पक्का हो गया है। सूत्र कहते हैं जल्द ही सपा के एक और सहयोगी रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी सपा का साथ छोड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं। सूत्रों का तो यहां तक कहना है केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में जहां जयंत को लिया जा सकता है, वहीं प्रदेश सरकार में ओम प्रकाश राजभर को भी कैबिनेट मंत्री बनाने की जिम्मेदारी है। रालोद और सुभाषपा से गठबंधन की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य भेदने की रणनीति के तहत बीजेपी ने उन 16 सीटों पर खास फोकस रखा, जिस पर 2014 में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी की रणनीति है कि 2024 में मौजूदा सीटों के साथ ही इन 16 सीटों को हर हाल में जीतना है। इसलिए इन सीटों पर प्रभाव रखने वाले सपा समेत दूसरे दलों के नेताओं को भी बीजेपी साथ लाने की जुगत में है। YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।